सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें नाबालिग से रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया था और साथ ही साथ ये भी टिप्पणी की गई थी कि जो किशोरियां हैं उनको अपने यौन सुख के चलते खुद पर काबू रखना चाहिए और 2 मिनट के यौन सुख के लिए इस तरीके से दूसरे के हवाले नहीं करना चाहिए खुद को। हालांकि इस मामले में बहुत सारे संगठनों ने आवाज़ उठाई, कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान लगाए और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई इस मुद्दे पर की। इस मामले में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने लगातार सुनवाई की। पश्चिम बंगाल सरकार भी अपील में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ पहुंच गई। लगातार सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की कि अदालत का काम उपदेश देना नहीं होता, सिर्फ कानून के तहत फैसला करना होता है। इस तरह की टिप्पणियां हाई कोर्ट को नहीं करनी चाहिए थी, ये कहा गया और फिर लंबा चौड़ी सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। अब एक बड़ा फैसला इस मुद्दे पर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और जो बरी किया था हाई कोर्ट ने आरोपी को, उसको फिर से दोषी करार दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको कितनी सजा होनी चाहिए ये एक विशेषज्ञों की कमेटी करेगी। इस मामले को हाई कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट को दोबारा से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजना चाहिए था। खुद इस तरह इस मामले में इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ जो है अदालतों के लिए ऐसे मामलों में जिनमें खास तौर पर किशोर शामिल होते हैं, बलात्कार के मामले होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के मामले होते हैं, ऐसे में अदालत को किस तरह फैसले लिखने चाहिए ये तमाम गाइडलाइन दी है अदालतों के लिए। एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इसका बहुत बड़ा असर इन टिप्पणियों का था हाई कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अदालतें जो हैं वो उपदेश देने के लिए नहीं होती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। महिला संगठनों ने इस पर काफ़ी आपत्ति जाहिर की थी। हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया था कि नाबालिग से रेप हुआ, एक किशोरी के साथ रेप हुआ और हाई कोर्ट को इतने सामान्य तरीके से इस मामले में फैसला नहीं देना चाहिए था। ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से जो आरोपी है उसको बरी कर दिया पूरे मामले से, वो भी उसमें भी गलतियां थी। हाई कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बड़ा दखल दिया, पहले स्वतः संज्ञान लिया, फिर सुनवाई की और अब हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और रूपरेखा भी तय कर दी है अदालतों के लिए कि ऐसे मामलों में उसको किस तरीके से अपने फैसले लिखने चाहिए और टिप्पणियां करनी चाहिए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।